नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे कक्षा 10 सामाजिक सब्जेक्ट से, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम उसी चैप्टर से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो आज फिर हम इन क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे इस वीडियो क्लास में, जो कि आपकी क्लास के लिए या फिर आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इनको मैंने अपने हिसाब से सेटल करके बनाया है, तो आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ में याद करें या फिर एक बार वीडियो को एक की बजाय 2 बार देखें, इनको आप क्लियर करें। ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सामाजिक जो बुक है कक्षा 10 की वहीं से लिया गया है, और उस पाठ को फिर पढ़ने को आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं। आज ज़्यादा मैटर है अपना, कल वाला वीडियो था उसमें भी जल प्रबंधन से संबंधित था। आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना से और एक माही बजाज सागर बांध से, या फिर 1-2 क्वेश्चन है वो बिसलपुर बांध से बने हैं। तो इन बांधों से या नहर से कुछ क्वेश्चन बने हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। वैसे क्रम से 37वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि 36 क्वेश्चन है हम पीछे वीडियो क्लास में कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली, कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो अपने पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है या जीवन रेखा कहलाती है पश्चिमी राजस्थान की, तो ये नहर कहाँ से निकाली गई है? ये भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो ये कहाँ से निकली है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है सतलज नदी, सतलज या सतलुज नदी जो पंजाब में बहती है। पंजाब में एक बांध बना है हरी के बैराज, तो हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? आप लिख सकते हैं हरी के बैराज। हरी के बैराज, बैराज क्या होता है? वह बांध जिसका पानी केवल सिंचाई के लिए ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो होता है बैराज। हाँ, तो हरी के बैराज कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। हरी के बैराज है पंजाब राज्य में, और किस नदी पर है? तो आप लिख सकते हैं कि ये सतलज या फिर सतलुज नदी पे बना है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बना है। तो सतलज नदी का पानी है वो अपने राजस्थान में आता है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? हाँ, जब ये इस नहर का निर्माण हुआ था तब इस नहर का नाम अलग था, और फिर इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और ये इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब किया गया ये अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखें कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम, इंदिरा गांधी नहर नाम रखने से पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर के नाम से ये नहर जानी जाती थी अपनी। और उसके बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो उनकी हत्या के बाद या इंदिरा गांधी मृत्यु के बाद तीसरे दिन इस राजस्थान नहर का नाम है वो इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, यानी कि 2 नवंबर 1984 को। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब हुआ? यानी कि पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, और इसका इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा? मैंने अभी आपको बताया है कि इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने उनको अपनी बंदूक से भून दिया था या उनकी हत्या कर दी थी। और वो दिन था 31 अक्टूबर 1984 का, एक काला दिन था। उस दिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन उसके 3 दिन बाद राजस्थान सरकार ने इस राजस्थान नहर का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी का नाम अमर करने के लिए इस नहर का नाम भी इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो यहाँ पूछा गया कब किया गया? तो ये है 2 नवंबर
2 नवंबर 1984। आप यहाँ याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या है वो 31 अक्टूबर को हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और इसके 31 को हुई थी तो 31, 1 और 2 यानी कि हत्या के तीसरे दिन 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो हम कौन सी नहर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी नहर है कि मानव द्वारा बनाई गई, यानी कि मानव निर्मित नहर, इससे बड़ी और एशिया में कोई नहर नहीं है। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और नहर तो होती है वो मानव निर्मित ही होती है, प्राकृतिक होता है ऐसा कोई जल स्रोत या जल बहने वाला तो उसको हम नदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मानव निर्मित। तो ये एशिया की सबसे बड़ी जो नहर है अपने इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे बड़ी है इंदिरा गांधी नहर, आप लिख सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नहर कह सकते हैं मानव निर्मित, यानी कि नहर तो मानव निर्मित ही होती है। यदि इनको मानव निर्मित नहरें प्राकृतिक होती है तो फिर वो नदी बन जाती है। हाँ, इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछी, कुल लंबाई, टोटल लंबाई पूछी है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर बने हुए हरीके बैराज जो कि पंजाब में है, वहां से निकलकर ये अपने जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है, बड़ी नहर। तो इस यानी कि हरीके बैराज से मोहनगढ़ तक जैसलमेर में है, वहां तक इसकी लंबाई कितनी है? तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ कि यहाँ इस नहर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो कि हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के अंदर मसीता वाली जो हेड है वहाँ तक इस नहर को फीडर के रूप में देखा जाता है, या फीडर के रूप में इसका निर्माण किया गया है। फीडर क्या होता है? यानी कि नहर का वह भाग जहाँ से इस नहर के पानी का उपयोग नहीं किया जाता किसी काम के लिए, सीधा पानी आगे जाता है, यानी कि जहाँ तक का पानी इस नहर का कोई यूज नहीं आता है, काम में नहीं लिया जाता है, वो हिस्सा या वो भाग नहर का फीडर कहलाता है। और वो फीडर है वो अपना राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, या फिर इंदिरा गांधी नहर का फीडर के नाम से जाना जाता है। तो मसीता वाली हेड तक, यानी कि हरीके बैराज से हनुमानगढ़ जिले में मसीता वाली हेड तक जो फीडर बना हुआ है उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। और उसके आगे भी दूसरे चरण में भी काम शुरू किया गया, मसीता वाले हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इस नहर का निर्माण किया गया, वो दूसरे चरण में किया गया। यानी कि इस नहर के प्रथम चरण में क्या बना था? केवल फीडर का निर्माण हुआ था, यानी कि हरीके बैराज से लेकर ये अपने हरीके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक निर्माण हुआ था प्रथम चरण में। आगे का कार्य है वो द्वितीय चरण में हुआ। यहाँ देखते हैं इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है फीडर और मुख्य नहर दोनों की मिलाकर कुल लंबाई बोलते हैं, तो वो है 649 किलोमीटर। कितना है? 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है अपने इंदिरा गांधी नहर की, जिसमें फीडर भी शामिल है और मुख्य नहर भी है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के इंजीनियर कौन थे? हाँ, इंदिरा गांधी नहर का वास्तुकार कहें, इंजीनियर कहें, या डिजाइन बनाने वाले कलाकार या फिर इंजीनियर कौन थे? तो उस इंजीनियर का नाम है कंवर सेन। कौन? कंवर सेन। कंवर सेन इसके इंजीनियर थे, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करने वाले, मैप बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पंजाब में कितनी है? चलो हमने देख लिया कि इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यानी कि 3 राज्यों में बहती है। पहले पंजाब में बह के आती है, फिर हरियाणा से बह के आती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब में कितना किलोमीटर बहती है। मैंने पीछे आपको बताया था कि पंजाब में इसका पानी बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जाता क्योंकि फीडर के रूप में है। तो यहाँ लंबाई बतानी है कि पंजाब राज्य में से कितना किलोमीटर बह के आती है अपनी इंदिरा गांधी नहर। तो ये आती है 169 किलोमीटर। 169 किलोमीटर पंजाब राज्य में बहकर फिर ये हरियाणा में प्रवेश करती है और कुछ किलोमीटर हरियाणा में ये बहती है, उसके बाद अपने राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी नहर की लंबाई हरियाणा में कितनी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर है वो हरियाणा में कितना किलोमीटर बहती है, तो कक्षा 10 की सामाजिक के विषय की जो बुक है उसमें दिया हुआ है 14 किलोमीटर, यानी कि ये पंजाब में 169 किलोमीटर बहती है और ये हरियाणा में 14 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन पर ही शक हो रहा है, किन राज्यों की, राज्यों की मतलब कई राज्यों की होगी। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये सतलुज नदी से निकलकर ये पंजाब में बहती है, पंजाब के बाद ये हरियाणा में बहती है, उसके बाद अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में ये बहती है मोहनगढ़ तक, जो कि जैसलमेर का एक क्षेत्र है। तो यहाँ किन राज्यों की परियोजना है, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये केवल राजस्थान की ही परियोजना है, राजस्थान अकेले की, मात्र राजस्थान की, यानी कि अकेले की है। पंजाब और हरियाणा में बहती जरूर है, लेकिन इस परियोजना में पंजाब और हरियाणा राज्य की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। कंफ्यूज न हो वहाँ पे, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कि पंजाब हरियाणा में बहती है तो वहीं होगी, लेकिन नहीं, वहाँ इसका पानी यूज नहीं किया जाता, वहाँ इस नहर का जो भाग है वो फीडर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इंदिरा गांधी नहर कितने चरणों में बनी है। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ है वो कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ है, पीछे मैंने चर्चा कर दी इसकी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण है इसका वो हरि के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मशीता वाली हेड तक इसका निर्माण हुआ था और जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। उसके बाद फिर दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में मशीता वाली हेड से मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है मुख्य नहर जो 445 किलोमीटर बनी उसका निर्माण हुआ और दूसरे चरण में इतनी लंबी नहर बन गई और उसके बाद इनसे शाखाएं निकालना और इनसे लिफ्ट नहरें निकालना वो काम है वो उसके बाद हुआ। तो यहाँ आपको केवल चरणों की संख्या पूछी है तो आप कह सकते हैं कि 2 चरणों में हुआ, यानी कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, इसका उत्तर राजस्थान फीडर की लंबाई कहें या इंदिरा गांधी नहर के फीडर की लंबाई भी पूछ सकते हैं। तो इसकी लंबाई है वो है हरि के बैराज से लेकर अपने हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक 204 किलोमीटर। फीडर क्यों कहा गया है, क्योंकि इस 204 किलोमीटर की दूरी में या लंबाई में इस नहर का पानी सीधा हरि के बैराज से अपना जो मशीता वाली हेड है वहाँ तक पहुँचता है। बीच में को हरियाणा और पंजाब में इस नहर का पानी काम में नहीं लिया जाता, इसलिए इसको फीडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक बना है। पिछले क्वेश्चन में ही क्लियर हो चुका था कि राजस्थान फीडर या इंदिरा गांधी नहर का फीडर है वो कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये हरि के बैराज से, हरि के बैराज से लेकर 204 किलोमीटर लंबा मसीता वाली हेड तक, मसीता वाली हेड तक या मसीता वाली गांव का नाम है जो कि हनुमानगढ़ में है, यहाँ तक बना हुआ है। कहाँ तक बना हुआ है, हरि के बैराज से मसीता वाली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहाँ स्थित है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट लास्ट एंड पॉइंट कहाँ है। तो मुख्य नहर है वो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, लेकिन मोहनगढ़ जैसलमेर से आगे बाड़मेर की तरफ इस नहर को बढ़ाया गया है, लेकिन मुख्य नहर को न बढ़ाकर एक शाखा निकाली गई है बाबा रामदेव शाखा, जो कि बाड़मेर में जाके ख़त्म होती है। और बाड़मेर का जो जहाँ ये शाखा ख़त्म होती है वहाँ उस गांव का नाम है गढ़रा रोड, तो उसके पास ख़त्म होती है। तो इसका 0 पॉइंट है वो गढ़रा रोड गाँव को माना गया है। कौन सा, गढ़रा रोड। गढ़रा रोड गांव को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट माना गया, 0 पॉइंट यानी कि कहाँ जाके खत्म होती है। तो ये गढ़रा रोड है वो किस जिले में है, बाड़मेर में।
थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर का अंत कहाँ होता है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर का अंत होता है मोहनगढ़ जैसलमेर में, जबकि आगे ये बाड़मेर तक जाती है तो एक शाखा के रूप में जाती है और वो वहाँ का 0 पॉइंट माना जाता है और इस शाखा का नाम बाबा रामदेव शाखा है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं निकाली गई है? संख्याएं देखिए, जब इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज पंजाब से हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समांतर चलती है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा है जो रेड क्लिफ सीमा है उस सीमा के समांतर ये चलती है कई दूर तक। तो वहाँ देखते हैं कि इस नहर का ढाल है वो पाकिस्तान की तरफ है, या आप कहें तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ है, या फिर आप कहें कि नहर के दाहिने तरफ है। देखिए पाकिस्तान की तरफ है ढाल, बिल्कुल सही है, राजस्थान के पश्चिम की तरफ है, फिर भी सही है, और नहर के दाहिनी ओर, नहर ऐसे चल रही है तो उसके दाएं किनारे की ओर है ये ढाल है, तो उस ढाल की तरफ क्या निकाली गई है? कुछ शाखाएं निकाली गई है। और राजस्थान के पूर्व दिशा में या नहर के पूर्व दिशा में या फिर नहर के बाईं तरफ ऊंचाई होने के कारण सीधी नहरें नहीं निकाली जा सकती, तो छोटी नहरें निकाली गई है, तो उनमें पानी है वो लिफ्ट से चढ़ाना पड़ता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। तो लिफ्ट नहरें वो बाईं तरफ बनी हुई है और शाखाएं हैं वो बनी हुई है इसके दाईं तरफ। एक शाखा है राउतसर शाखा, वो एक बाईं तरफ बनी है, बाकी सभी शाखाएं हैं वो इस नहर के दाईं तरफ बनी है। चलो देखते हैं क्या पूछा। इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं निकली है? केवल यहाँ तो आपको संख्याएं पूछी गई है, तो 9 शाखाएं निकाली गई है। 8 शाखाएं तो है पाकिस्तान साइड में, यानी कि नहर के दाहिनी ओर, या फिर कहीं तो राजस्थान के पश्चिम की ओर, नहर के पश्चिम की ओर, और नहर के पूर्व की ओर मात्र एक शाखा है जिसको जानते हैं राउतसर शाखा के नाम से। आगे देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही नदी है जो कि अपने मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, और फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई वापस नीचे की ओर यानी कि गुजरात में चली जाती है। तो इसके ऊपर जो बांध बने हैं उसको हम जानते हैं माही बजाज सागर बांध परियोजना के नाम से। तो इसके ऊपर क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में प्रवेश करती है। 3 राज्यों में बहती है नदी, लेकिन संयुक्त परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, गुजरात की संयुक्त परियोजना है, एमपी नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। और यहाँ भी गुजरात का हिस्सा है 55% और अपने राजस्थान का हिस्सा है इसमें 45% माही बजाज सागर परियोजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है? स्थिति बतानी है, यानी कि माही नदी पर बनाया गया है, कहाँ, किस जिले में और किस स्थान पे बनाया गया है वो अपने को यहाँ लिखना है। तो ये माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक क्षेत्र का नाम है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर, बोरखेड़ा नामक स्थान पर, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कडाना बांध किस राज्य में बना है? पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कडाना बांध है वो कडाना बांध अपने माही नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? माही नदी पे बना हुआ है, गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात राज्य में बना हुआ है। तो यहाँ आपसे केवल राज्य पूछा गया है, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध कहाँ बना है? तो बिशलपुर बांध कहाँ बना? आपको पता है कि बिशलपुर बांध किस नदी पे बना है? मैं बताऊंगा कि बिशलपुर बांध है वो आपकी बनास नदी पे बना है, और
यहाँ टोंक जिले में बना है और टोंक जिले के टोडा रायसिंग कस्बा है उसके पास बना हुआ है। बिशलपुर बांध कहाँ बना है? टोंक में। और कहाँ? टोडा रायसिंग कस्बा है, उस कस्बे के पास बिशलपुर नामक कोई स्थान है के पास, बिशलपुर नामक स्थान पर, बिशलपुर स्थान पर। और ये बनास नदी पे बना है, आप इतना भी ध्यान रखें। बिशलपुर बांध किस नदी पे बना? अगला क्वेश्चन भी आ गया। तो बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना है। किस नदी पे बना है? बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पे बना हुआ है। तो आज के अपने ये क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो क्लास को अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें और इसको आप नोट्स के रूप में लिखें। लगभग हर रोज़ आपको इस प्रकार की क्लासें मिलें तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन जरूर कर लें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।